एक्सरसाइज 2.4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने से पहले एक दो चीज़ें ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि इस 2.4 में लिखा हुआ है कि फाइंड dy बाई dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। अगर वर्ड लिखा हो सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस, इसका मतलब यही है कि फंक्शन का डेरिवेटिव आप चेन रूल से फाइंड करें। ये भी लिखा जा सकता है कि फाइंड डेरिवेटिव बाय चेन रूल, वो भी ठीक है। अगर लिखा है फाइंड डेरिवेटिव बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब भी यही है कि हमने चेन रूल यूज करना है। और जब हमने चेन रूल यूज करना है तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए, पिछला लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है, कि फंक्शन हमारे पास इस वक्त y है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। दो वेरिएबल हैं, एक फंक्शन है। हम पहले दो फंक्शन बनाएंगे तो तब हम चेन रूल की तरफ जा सकते हैं। तो दो फंक्शन कैसे बनाएंगे, ये देखें। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये रेडिकल साइन के जो अंदर वाली वैल्यू है, इसको मैं लेता हूं यहां, फर्ज किया कि ये u के इक्वल। आपकी मर्जी है कि आप यहां पर t ले लें, आप यहां पर s ले लें, आप यहां पर v ले लें। सिर्फ x और y नहीं ले सकते। जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर यूज हुए हैं वो वेरिएबल सपोज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां लिखा u। अब u मैंने लिखा है तो मुझे आगे क्वेश्चन में du का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं यहां t लिखता तो मुझे dt का इस्तेमाल करना पड़ता। अब ये u हमने इसके इक्वल लिखा है। तो अब देखें कि जब इस सारी वैल्यू की जगह पे हमने u लिख दिया है तो ये फिर y का फंक्शन क्या बनेगा, u का स्क्वायर रूट, और ये u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। जैसा कि हमने चेन रूल में पढ़ा था पहले, उससे पिछले लेक्चर्स में भी, कि डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिहाफ पर लेना है। तो यहां पर y डिपेंडेंट है और ये जो u है ये इंडिपेंडेंट है। पहले मैंने इसको पावर की शक्ल में लिखा है, अब मैंने दोनों तरफ d ओवर du अप्लाई किया है। मैंने d ओवर dx अप्लाई नहीं किया, d ओवर du। तो ये dy बाई du बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर में से एक कम किया। पहले हम इस पोर्शन को जरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो 1/2 में से 1 गया तो ये हमारे पास आ गया -1/2। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस फंक्शन की तरफ। इस फंक्शन में चेक करें, u डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब यहां पर जो हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेना है वो हमने x के बिहाफ पर लेना है। तो मैं इसलिए मैंने यहां लिखा d ओवर dx। अब इसकी तो आपको उम्मीद है समझ होगी कि ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन में आया हुआ है ये फंक्शन, तो इसके ऊपर जो है वो हमने कोशेंट रूल यूज करना है। तो कोशेंट रूल में हम क्या करते हैं, ये देखें, बॉटम का स्क्वायर, ये बॉटम एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज और बॉटम का डेरिवेटिव। अब ये देखें, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो है वो यहां पर हम लिखते हैं जी 0 और x का डेरिवेटिव 1। अब यहां बच गया -1, यहां बच गया +1। इस तरफ आएंगे, ये देखें, ये -1 और ये +1। माइनस जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -2। अब देखें, क्वेश्चन में हमें ये कहा था कि dy बाई dx निकालें, इसलिए हमने यहां लिखा dy बाई dx। अब हम यहां पर चेन रूल को यूज करने लगे हैं। पहले 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। dy बाई dx, dy ऊपर लिखें, dx जो है वो नीचे लिखें। कौन सा तीसरा वेरिएबल हमने यहां इंट्रोड्यूस करवाया था, u। तो अब यहां पर du और du। अगर हमने तीसरा वेरिएबल t सपोज किया होता तो फिर हम यहां dt लिखते, s सपोज किया होता तो हम यहां ds लिखते। अब इनकी जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं उनको हम यहां यूज करेंगे। तो dy बाई du की वैल्यू क्या आई है, 1/2 u की पावर -1/2। du बाई dx, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आई है, -2 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था y का x के बिहाफ पर, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना था।
तो फाइंड क्या करना था, dy बाई dx। तो तीसरा वेरिएबल u तो हमने खुद सपोज किया था ना, हमारा आंसर भी u में नहीं आना चाहिए, हमारा आंसर जो है वो x में ही आना चाहिए। तो अब u की जो वैल्यू थी वो हम इसको वापस कर देते हैं, ये u की वैल्यू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। u की मैंने वैल्यू लिखी 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसकी पावर माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2। अब बेटा इन दोनों को मैं सेपरेट करता हूं यहां पर, ये देखिए dy बाई dx इक्वल टू, दोनों की पावर मैं सेपरेट करता हूं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का सुके। इन दोनों की बेस सेम है, अब जस्ट छोटी सी कैलकुलेशन रहती है उसको करते हैं। इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, अपर वैल्यू एज इट इज हमारे पास बचेगी। ये माइनस 1/2 प्लस 2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, ये बनेगा हमारे पास 3/2। अगले स्टेप पर इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर, ये माइनस 1/2 है तो नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगी। आपकी मर्जी है इसको स्क्वायर रूट में लिख दें या आपकी मर्जी है इसको एज इट इज ही लिखा रहने दें, तो दोनों तरीके ठीक हैं। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।